अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, दीन की भगवत संभालोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं, यहाँ सब मुझसे कहते हैं, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। जो कोई मिलता है तो 2-4 दिन मिले, 1 साल मिले, मित्रता गांठ के बैठ जाता है, फिर अपनेपन के दावे शुरू कर देता है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ से बहुत से लोग हैं जो मेरे आने से पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, अब अपने बने फिरते हैं, फिर लड़ मर के सिर फाड़ने की नौबत तक फिर अपने बन जाते हैं। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। अरे किसी का मत बन, बनना है तो उसका बन। अगर विश्वास करना है, अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर, तो कर दुनिया के मालिक पर। धनी अभिमानी लोभी दुनिया, धनी अभिमानी लोभी दुनिया। इन यारों का भरोसा क्या है, यारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में। बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, कई सहारे छूट जाते हैं। सहारों का भरोसा क्या, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में। महाराज कहते हैं कि उनका भरोसा कर रहा कि सब सहारे छूट जाएंगे। पकड़ शरण अब राम की सुदृढ़ निश्चय सा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। बिंदु जी कहते हैं नाथ अब सारे जंजाल से छुड़ाकर मुझे अपना बना लीजिए। क्या करिए? प्रेम से गाइए। यहाँ सब मुझसे कहते हैं, यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम, मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा, मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझकी भगवन, दशा मुझकी भगवन संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा। टीकमगढ़ के एक अमात्य थे, उनका नाम था व्यासदेव। मुझे कथा याद आ रही है। नास्तिक वृत्ति के थे। भारत में परंपरा हुई है अष्टछाप के संतों की। अगर आपने नाम सुना, वैष्णवियों में अष्टछाप के संत हुए। कबीर आदि महापुरुष भी
अष्टछाप के संतों में थे। अष्टछाप के संतों की परंपरा में व्यासदेव बहुत बड़े संत हुए, लेकिन नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। डाई हार्ड एथियस्ट। लोग कहते थे भगवान के मंदिर में चलो, कभी नहीं जाते थे। लेकिन एक बार भ्रमण के उद्देश्य से वृंदावन में चले गए, और जब वृंदावन में गए, जहां अजमेर है, टीकमगढ़ वहां है, अजमेर से वृंदावन गए और बिहारी जी के मंदिर में गए। और महाराज यहाँ तो बिहारी जी के लिए विख्यात है कि जब आप मंदिर में जाएं तो आपके नेत्र से नेत्र मिलने नहीं देते, पर्दा चलाते हैं, क्योंकि ठाकुर के नेत्रों में ही सारा जादू है। मोहन नैना आपके, मोहन नैना आपके, नौका के आकार, नौका के आकार, जो जन इनमें बस गए वो हो गए भव से पार, वो हो गए भव से पार। वृंदावन भक्त कवि कहते हैं मोहन के नैना, नेत्र जो होते हैं ना, इनकी आकृति नाव के समान होती है। मोहन नैना आपके, नौका के आकार। बोले नेत्रों की नौका में चढ़ जाओ तो क्या होगा? बोले इसके साथ नेत्र चार करके देखो, दिल लूट लेगा आपका। बड़े बड़ों का महाराज रस खान मुसलमान थे, ताज बेगम, ताज बीबी ठाकुर जी के दर्शन करने गई, विमोहित हो गई। कोई तो करिश्मा होगा भाई। और देखो हमारे यहाँ मुझे एक भजन याद आ रहा है, ठाकुर जी याद आ जाए तो फिर अवस्था कुछ और हो जाती है। बड़ा सुंदर भाव है, पंजाबी भाव है। किसी भक्त संत ने बहुत ठाकुर के नेत्रों के ऊपर भाव से गाया है। जोरा जोरी जा लड़ियां, जोरा जोरी जा लड़ियां, अखियां ने पेश न जान दिती, अखियां ने पेश न जान दिती, ए लड़ियां से दुनिया में छटियां, लड़ियां से दुनिया में छटियां, अखियां ने पेश न जान दिती, अखियां ने पेश न जान दिती, दिलों लग गईयां हथकड़ियां, लग गईयां हथकड़ियां, अखियां ने पेश न जान दिती, अखियां ने पेश न जान दिती। शाम सुंदर दे संग जा जुड़ियां, शाम सुंदर दे संग जा जुड़ियां, मोड़ रही मैं अखियां ना मुड़ियां, मोड़ रही मैं अखियां ना मुड़ियां, जुल्फ कुंडल विच जा बढ़ियां, जुल्फ कुंडल विच जा बढ़ियां, एना अखियां ने पेश न जान दिती, अखियां ने पेश न जान दिती, अखियां ने पेश न जान दिती, अखियां ने पेश न जान दिती। व्यासदेव गए, ठाकुर जी को देखा, और जो कहते हैं पुजारी था ना, किसी कार्य में व्यस्त हो गया, पर्दा करना भूल गया, नेत्रों से नेत्र मिले, और उस परम नास्तिक व्यासदेव में प्रेम अवगाहित होने लगा। नूर दिखा, फूट फूट के रोने लगा, विवल हो गया, विकल होकर वहीं गिर गया।
श्याम सुंदर दे संग जा जुड़ियां, मोड़ रही मैं अखियां ना मुड़ियां, ओदे जुल्फ कुंडल विच जा अड़ियां, क्या किया दिल नू लग गईयां हथकड़ियां, दिल वहीं बंध गया। व्यासदेव में ऐसा प्रेम जागृत हुआ, व्यासदेव ने कहा अब वापस नहीं जा सकता। नास्तिक गुम गए व्यासदेव। साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, परिवार परेशान है, टीकमगढ़ के राजा परेशान है। हो क्या गया? व्यासदेव कहां लापता हो गए? सब जगह ढूंढा और जानते थे तो नास्तिक है, किसी धर्म स्थल पे तो जाने वाला ही नहीं, वहां ढूंढा ही नहीं। 3 साल के बाद कोई एक आस्तिक व्यक्ति ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गया और क्या देखता है, मंदिर के एक कोने में एक बावरा सा भक्त बैठा, उसकी हाव भाव भंगिमाएं प्रेम से आप्लवित हैं, उसके भीतर से जो भाव फूट रहे हैं वो बड़े विलक्षण हैं। व्यासदेव जी को देखा, पहचाना, अरे ये तो व्यासदेव 3 साल से राजा ढूंढ रहे हैं, परिवार ढूंढ रहा, यहां बैठा वृंदावन में। व्यासदेव जी को जाके मिला, व्यासदेव ने कहा देखो बड़ी मुश्किल से ठाकुर ने संसार छुड़ाया, यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूं? ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा? पकड़ शरण बराम की सुदृढ़ निश्चय साथ, ध्यान से पढ़िए, तजकर चिंता मैं फिरूं पाकर उत्तम नाथ। उत्तम नाथ मिल गए। अब कहे की चिंता? चिंता वो करते हैं जिनके सिर पे कोई सहारा ना हो, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने पाया मन माता, बोल न जाने पाया मन माता, मरना चीत नया है, मरना चीत नया है, मेरे राम आए तू संता का संत तेरे, मेरे राम आए तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को और किछु नहीं, तेरे सेवक को और किछु नहीं, जम नहीं आवे, जम नहीं आवे, राम राये तू संत का संत तेरे, मेरे राम राये तू संत का संत। उसे किस बात की चिंता है बंधु? व्यासदेव ने कहा देखो बंधु, तुमने मुझे ढूंढ लिया, मुझे बाध्य नहीं करना। मुझ जैसे नास्तिक में इतना परिवर्तन आ गया, ऐसा प्रेम का रस मैंने ठाकुर के नेत्रों से चख लिया, वापस जाने का हृदय नहीं, अब मुझे फिर न घसीटना। मैं निश्चय कर चुका हूं, मैं ठाकुर का हूं और ठाकुर मेरे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। अब कहीं जाने का हृदय नहीं। लेकिन फिर भी उस सज्जन ने जाकर इत्तला की राजा साहब को, परिवार को। 3 साल बाद राजा और परिवार जा पहुंचे वृंदावन व्यासदेव जी को लेने के लिए। यहाँ सब कहते हैं हम तुम्हारे, कोई अपना नहीं, अपना है तो वही है और कोई नहीं। सुदृढ़ निश्चय रखिए। महाराज जब राजा साहब पहुंचे, परिवार पहुंचा, जाकर व्यासदेव जी से मिले, बड़ा मनाया। व्यासदेव जी ने कहा मैं जाना नहीं चाहता,
हार कर टीकमगढ़ के राजा ने कहा, जैसा मंदिर वृंदावन में बिहारी जी का है, ऐसा ही मंदिर, ऐसी ही प्रतिमा मैं टीकमगढ़ में स्थापित कर दूंगा, लेकिन तू वापस चल। तेरे जैसा आमात्य न मेरे पास था, न है, न होगा। बहुत जोर जबरदस्ती की व्यासदेव जी ने हाँ भर दी। रात हो गई। व्यासदेव जी ने कहा, देखो बिहारी जी का दर्शन किए बिना तो मैं वापस जाऊंगा नहीं। कल सुबह जब भोर में बिहारी जी उठेंगे, दुनिया के सारे मंदिर 4 बजे खुल जाते हैं भाई, बिहारी जी का 9 बजे खुलता, 12 बजे बंद हो जाता। तो कहते हैं भाई कि इतनी देर मंदिर खोलते क्यों नहीं? तो वृंदावन भक्त कवि जानते हो पता क्या उत्तर देते हैं? बोले जो बच्चा होता है ना, देर से उठता है, जल्दी सो जाता है। ठाकुर यहाँ बालक रूप में विराज रहे हैं। द्वारकाधीश का मंदिर 5 बजे खुलता, बड़े हो गए ना कृष्ण। और जो बाल गोपाल का मंदिर है सुबह 9 बजे खुलता, बाल भोग लगता, 12 बजे राज भोग लगता है, फिर बंद हो जाता है, 5 बजे खुलता है, 8 बजे फिर बंद। बोले बच्चा कितना दर्शन देगा तुम्हें? थक गया। इतने यात्री पथिक आते हैं देखने वाले, उसे विश्राम चाहिए। बड़ा अद्भुत भाव है भाई वृंदावन का। बोले ठाकुर जी का दर्शन किए बिना तो जाऊंगा नहीं। और राजा हैं, वो तो अपने समय से तैयार होते हैं। व्यासदेव जी को लेट करा दिया टीकमगढ़ के राजा। 12 बजने में 5 मिनट पे मंदिर पहुंचे सारे। व्यासदेव दर्शन करें और टीकमगढ़ चलें। और जैसे ही पहुंचे, आरती हो चुकी थी, पट बंद हो गए थे। और राजभोग जो बरामदा है ना बिहारी जी के मंदिर में, वहां पहले सब बैठ के पंक्ति में राजभोग लिया करते। कड़ी चावल का प्रसाद होता। राजभोग में रोज कड़ी चावल लगते हैं। जूठी पत्तलें एक भंगिन शूद्र महिला उठा रही थी। व्यासदेव जी के मन में उहापोह हो रहा था और सारी रात यही विनती करते रहे, हे ठाकुर कुछ ऐसा कर कि संसार से पिंड छूट जाए, तेरे चरणों में सदा सदा के लिए स्थायी वास हो जाए। महाराज जैसे ही वहां पहुंचे, पट बंद, भोग लग चुका है, लोग राजभोग ग्रहण भी कर चुके हैं। जूठी पत्तलें भंगिन उठा रही है, प्रसाद भी नहीं मिलेगा, दर्शन भी नहीं हुए। मन में बड़ी विकलता, हे ठाकुर ये क्या कर दिया, ये हटेंगे नहीं और तेरा दर छूट जाए, कृपा। जो अविचल निश्चय और भरोसे के साथ उसमें अपने आस्था और भावों को दृढ़ कर लेते हैं, उनकी लाज वो स्वयं रखता है। और महाराज जैसे ही वो भंगिन जूठी पत्तलें उठा रही थी, व्यासदेव जी ने कहा प्रसाद तो मैं रोज खाता था, आज कैसे छोड़ दूं? उस भंगिन के हाथ में जो जूठी पत्तलें थी ना, उसमें कड़ी का पकौड़ा था। व्यासदेव जी ने उस भंगिन को छुआ, उसके हाथ से पकौड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया और बिहारी जी की जय, बिहारी जी की जय बोलने लगे। राजा तो देख रहे थे, छुआछूत का जमाना था। राजा कहते हैं अरे अशुद्ध, तूने भंगिन के हाथ से वो भी जूठा पकौड़ा खाया? ऐसे अछूत को साथ ले जाना भी पाप है। व्यासदेव कहने लगे तो फिर आप जाइए, ऐसे अछूत को साथ ले जाना पाप है तो आप जाओ। और जोर जोर से नाचने लगे। जो साथ में लोग थे उन्होंने कहा तुझे हो क्या रहा है, तेरे को अछूत कह रहे हैं और तू नाच रहा है। बोले मुझे क्या पता था एक जूठी पकौड़ी खा के संसार छूट सकता। अगर पहले पता होता तो ऐसी पकौड़ियां मैं 3 साल पहले खा चुका होता। एक जूठी पकौड़ी ने संसार छुड़वा दिया। अरे भैया
यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूं ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा, उसके बनिए। महाराज कहते हैं पकड़ शरण अब राम की, कैसे? व्यासदेव जैसा निश्चय रख, सुदृढ़, न हिलने वाला, अचल, सुदृढ़। भरोसा कैसा हो, निश्चय कैसा हो, दृढ़। और महाराज कहते तज कर चिंता मैं फिरूं, मेरी चिंता उसको है जिसका भजन कर रहा हूं। तज कर चिंता मैं फिरूं, पाकर उत्तम नाथ, ऐसा श्रेष्ठ ईश्वर कहां मिलेगा बंधु, उसकी शरण में आओ। महाराज कहते हैं वो उत्तम नाथ क्यों है? सब जगह उसने हमारी व्यवस्था की है, कहां उसने व्यवस्थाओं में कमी रखी है? प्रेम से गाइए, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, जो देवे सब जगत को हरिदाता मेरा हरि सुरता करे विधान, केवल मेरी पेट है बड़े पाल में सुख सागर श्री राम जो भक्तों का महाराज, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो सारे जगत का भरण पोषण कर रहा है, एक परिवार के भरण पोषण में आपको कितनी समस्याएं आती हैं, कितना रोना धोना हम लगा के रखते हैं। जब लोग हम साधुओं से एकांत में अपनी समस्याएं डिस्कस करते हैं, अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूं उनकी, तब मत्था पकड़ के बैठ जाओगे। कैसी कैसी तकलीफें उभारते हैं महाराज। एक परिवार को चलाने में वो 1,00,000 समस्याओं का सामना करते हैं। 2 बच्चे घर में संभालने हो, अमेरिका में आज के बच्चे, महाराज माँ बाप की हाय तौबा करा देते हैं। मुझे सबके अंदर की कहानी पता है, 1-on-1 सुनी हुई है। लेकिन जिसने सारा जगत चलाना है, सारे जगत की व्यवस्था करनी है, 3 वक्त रिजक बांटना है, मूसा को परवरदिगार ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए, खुदा ने, अल्लाह ने दर्शन दी, और मूसा ने प्रार्थना की है नाथ आपके कार्य में मैं कुछ सहयोग कर सकूं, इतनी बड़ी व्यवस्था है आपकी, जो देवे सब जगत को अन्नपान शुभ प्राण